मिनिस्टर साहब, आपने भी कल यकीनन इंटरव्यू सुना होगा। अब ये उनके साहबजादे कह रहे हैं 30 से 35 मिलियन दिरहम दिए थे। क्या हुकूमत ये मालूम करेगी कि ये 30 से 35 मिलियन इन्होंने बैंकिंग चैनल से भेजे थे या हवाला हुंडी से भेजे थे या कहीं और से वो आए और फिर इन्होंने जाहिर कर दिए कि जी ये तो हमारे मैंने भेजे अपने बच्चों को पैसे? देखें, हमारी पश्तों में एक मिसाल है कि जब अल्लाह ताला आपको शर्मिंदा करना चाहे तो हलवा खाते हुए भी आपका दांत टूट सकता है। तो इन्होंने जो कल इंटरव्यू दिया है तो उससे ये सारी जो उनकी जो इतने बरसों की जो एक कहानियाँ थी वो उनके चेहरे पे आ गई, वो उनकी ज़ुबान ने उनका साथ नहीं दिया। और हमने देखा कि ये कितनी एक इबरतनाक किस्म का एक डिस्प्ले था एक ऐसे शख्स का जो कि इधर इस मुल्क में हमारी खजाने को मैनेज कर रहा था। अब जो इन्होंने बातें की हैं और जो ये पैसों का जिक्र किया है कि 35 मिलियन दिरहम इन्होंने भेजे, तो ज़ाहिर है ये बिल्कुल हम करेंगे, हम ये मालूम करेंगे कि ये कहाँ, वेदर ये प्रॉपर बैंकिंग चैनल के थ्रू गए थे, ये डिक्लेयर्ड पैसा था या नहीं था। तो ज़ाहिर है कि वो तो इन्होंने हमें जो है तो ये रिमाइंड करा दिया है कि इस चीज को देखना है। जिक्र करते हैं कि कोई रूलर है मुत्तहिदा अरब इमारात के, उन्होंने पैसे दिए थे, लेकिन जब वो मनी ट्रेल मांगते हैं तो वो कतरी खत की तरह निकला है अभी तक। देखें, एक चीज आपको बड़ी कॉमन नजर आएगी इस फैमिली में, क्योंकि ये भी नवाज शरीफ फैमिली का एक हिस्सा है, उनके समधी हैं, कि इनकी औलादें हिस्सा नहीं है सर, ये ब्रेन है, अकाउंटिंग ब्रेन है। बिल्कुल, ये तो जाने पहचाने उनके वो थे, अकाउंटेंट थे। लेकिन इसमें जो उन्होंने जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि इसमें आपने एक कॉमनैलिटी देखी होगी कि नवाज शरीफ के भी बेटे भी इतने सुपर टैलेंटेड हैं कि वो भी अरबों डॉलर बना लेते हैं, उनका कारोबार कुछ भी नहीं है, फिर भी वो बड़े अच्छी तरह से वो कामयाब बिजनेसमैन है। इसी तरह इनके बेटे। तो ये इस फैमिली में या तो कोई एक ऐसा जादू है कि जिस चीज़ को हाथ लगाते हैं वो सोना हो जाता है, या फिर बाकी पाकिस्तानी इस टैलेंट से महरूम है कि वो जितनी मेहनत करें, जितनी ईमानदारी के साथ आपको क्या लगता है दोनों में से कौन सा ऑप्शन नहीं एप्लीकेबल है? नहीं, इसमें तो ऑप्शन यही है कि इन्होंने अपने औलाद को भी इस्तेमाल किया, नवाज शरीफ साहब ने अपने वालिद को इस्तेमाल किया कि किस तरह से उनको ये पैसा मिला, और फिर उनकी जो औलाद थी या बच्चे थे उनको किस तरह से मिला, किस तरह से एवन फील्ड की जो जायदाद है वो खरीदी गई, और किस तरह उन्होंने और अरबों डॉलर की जो जायदादें खरीदी लंदन में या और मुल्कों में। तो ये तो एक बहुत बड़ा एक सवाल है जिसके कि हम हमेशा, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी मुसलसल हमारी जद्दोजहद यही थी कि हमने इन लोगों को एक्सपोज करना है, और वो अल्लाह ताला का फजल है कि वो खुद ब खुद भी एक्सपोज हो रहे हैं और नई नई चीज़ें हमें पता चलती हैं, और कौम को बार बार ये मौका मिलता है कि वो इनकी असलियत को पहचाने कि इन्होंने किस तरह से इक़्तिदार को अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया और मुल्क को गरीब से गरीब तर किया, मुल्क को कर्जों में जकड़ा, और ये इनकी जितना मुल्क नीचे गया उसकी रिफ्लेक्शन ये उतने ही कारोबार में ऊपर गए। ऊपर टॉप फ्लोर एचडीएस टावर्स का भी इनके पास था और इनके साहबजादे। जी नाज़रीन, 52 विलाज बेच चुके थे, टॉप फ्लोर अभी भी ओन करते हैं, और काफ़ी तफसील से शाहजेब को इन्होंने उन प्रॉपर्टीज़ की इस हवाले से डिटेल भी बताई थी, बिजनेस फार्मूला भी बताया था, जो कि अदील राजा चाहता है कि ये बिजनेस फार्मूला आपको ना पता लगे, इसलिए वो वाली चीज़ें इसने काट के रख दी हैं कि ये बाकी लोगों से शेयर नहीं करनी चाहिए। तो अदील राजा नहीं चाहते एज एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर कि आप भी इससे फ़ायदा उठा सकें। मिनिस्टर साहब, आप समझते हैं कि जी मिनिस्टर साहब, आपने देखा कि बंदा दरमो दरम किस तरह से हो जाता है और मिलियंस ऑफ दिरहम्स, तो ये तो आसान सा फार्मूला है, ये बाकी लोग भी तो अप्लाई कर सकते हैं, क्यों नहीं अप्लाई करते? नहीं, देखिए, क्योंकि उनके जो वालिदैन हैं वो इक़्तिदार में नहीं होते और उनका शरीफ फैमिली से कोई ताल्लुक नहीं होता, इस वजह से नहीं कर सकते। ये तो हमने देखा है कि इन्होंने अपने चाहे वो नवाज शरीफ की बेटे हों, हसन हुसैन हों, उनसे अगर पूछा जाए कि उनका कारोबार क्या है तो उनका कोई कारोबार नहीं है। वो जो बेस्ट तरीका होता है वो यही है कि रियल एस्टेट में पैसे डालते हैं, और जितनी भी जायदादें उन्होंने बनाई हैं उसको, क्योंकि उसमें आपको काम नहीं करना पड़ता, आपने जायदाद उठा ली और फिर किराए लिए या उनको बेच दिया, तो ये उनका कारोबार है। तो बदकिस्मती से हम यही देखते हैं कि ये जो जिस इम्प्यूनिटी के साथ ये पूरे इन्होंने अपना दौरान हुकूमत इन्होंने ये इस किस्म की एक्टिविटीज़ की, जिससे कि इन्होंने माल बनाया, इन्होंने पैसे बनाए, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में पैसे बनाए, इन्होंने हर वो प्रोजेक्ट जिसमें के पैसा बनता था इन्होंने बाहर कमीशंस ली। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसका कि
इनको जवाब देना चाहिए कि ये जो प्रॉपर्टीज है किसी एक प्रॉपर्टी का बता दें कि ये इन्होंने किस तरह से ली। वो आज तक पूरी कौम इंतजार में बैठी है कि ये उन सवालों का जवाब देंगे। ये हर बात करेंगे सिवाय उन सिंपल सवालों का कि ये जायदादें आपने कैसे खरीदी और ये पैसे कैसे गए, जो कि अभी आपका भी बुनियादी सवाल था कि ये जो 30-35 मिलियन दिरहम थे ये कैसे गए, चाहे वो मिडल ईस्ट गए, लेकिन कैसे गए, थ्रू प्रॉपर बैंकिंग चैनल्स गए या नहीं गए। तो इसका सवाल का जवाब आपको कभी नहीं मिलेगा। हमेशा मुतजाद बातें करेंगे ये, बिकॉज झूठ के पांव होते नहीं है, कभी एक रीजन इस्तेमाल करते हैं कभी दूसरा। लेकिन अब तो ये देखें, इनको ये भी एहसास हासिल हो गया है कि आज इश्तिहारी भी डिक्लेयर हो गए हैं नवाज शरीफ साहब। बिल्कुल। और एक सवाल बहुत से पाकिस्तानी करते हैं, कल इंटरव्यू जिन्होंने देखा वो भी ये सवाल कर रहे थे, बल्कि बीबीसी के एंकर ने भी कहा कि जी आप पाकिस्तान कब जाएंगे, बीमारी का बहाना कब तक। मियां नवाज शरीफ साहब इश्तिहारी, इसहाक डार साहब इश्तिहारी, इनको आपकी हुकूमत वापस कब तक लेके आएगी? देखें, ये भी एक, जिस तरह के इन्होंने ये अपनी जितनी भी मनी लॉन्ड्रिंग है उसको लीगलाइज करने के लिए इन्होंने कुछ कवानीन इंट्रोड्यूस किए थे 1992 में। मेरा ख्याल है कि वो फाइनेंशियल रिफॉर्म एक्ट था, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट 1992। उसमें इन्होंने ये तरीक़ाकार बनाया जिसमें कि इन्होंने अपने इक़्तिदार में ऐसी लेजिस्लेशन की जिसमें कि तासुर ये दिया गया कि ये अवाम के लिए है, लेकिन उसमें इन्होंने बुनियादी तौर पे अपनी जो इलिसिट मनी, जो गैर कानूनी जो चोरी की पैसे थे, वो मनी लॉन्ड्रिंग उसके थ्रू की। तो इन्होंने इक़्तिदार को एक वसीला कारोबार बनाया बजाय इसके, और ये फिर कहते हैं कि जी हमने सड़कें बनाई हैं और हमने पुल बनाए हैं। वो बुनियादी तौर पे उसका मकसद ही यही होता था कि उसमें जो भी कमीशन होंगी वो इनको मिलेंगी। अब आपका सवाल कि इनको हम किस तरह से लाएंगे, इसी तरह अगर ये इस इंग्लैंड वगैरह के साथ ये एक्सट्रेडिशन ट्रीटी कर लेते उस वक्त में, तो आज जो है तो हमें ये दिन ना देखना होता कि जिसमें कि हम रहम करम पे होते, क्योंकि हमारे एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है नहीं, लेकिन हम हर वो कानूनी तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि हमारे दस्तरस में है कि इनको वापस लाया जाए। लेकिन साथ ही मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि ये इन लीडर हैं और जिनकी कि पार्टी यहाँ पे एक PDM के फॉर्म में जो कि जल्द से जलूस कर रही है, कौम को मुआशी तौर पे तो मफलूज किया, अब जो है तो वो कौम की सेहत के पीछे भी पड़े हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, अपनी चोरी को बचाने के लिए। वो ये सारा नाटक रचा रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और उनको खतरे में डाल रहे हैं। आप मुझे बताएं कि ऐसे लीडरान जिनकी कि आप रोज उनकी होशरुबा कहानियां आप सुनते हैं, उनकी जो कहानियां नहीं बल्कि जो हकीकतें सामने आती हैं, वो यहां पे बैठे हुए हैं, वो जमहूरियत के चैंपियन बैठे हुए हैं, झूठ पे झूठ बोलते हैं और उनका और कोई काम नहीं है बनिस्बत इसके कि हुकूमत पे प्रेशर डालें कि उनको कोई रिलीफ मिल जाए, जो कि मिलने वाली है नहीं। और प्राइम मिनिस्टर ने भी आज यही बात की।